हेलो गाइज, वेलकम टू करियर इजी चैनल। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो पोलर प्लॉट रहेगा। और तो पोलर प्लॉट के अंदर जो हमारे पास देखो, पोलर का मीनिंग आपको पहले से ही क्लियर है कि पोलर का जो मीनिंग होता है ना, जैसे आपने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है z इज इक्वल टू ए प्लस जे बीटा, ए प्लस जे बी। ठीक है, तो आपको पता है हम इसको ना इस नंबर को, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, तो वही सेम सीन है, बस आपने प्लॉट के अंदर कुछ अलग नहीं है। आपने जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास बनेगा उसको पोलर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करना है। तो आपको पता है मैं इसको कैसे लिखता था, इसको मैं लिख लेता था कुछ मैग्नीट्यूड ए स्केयर प्लस बी स्केयर एक्सपोनेंशियल जे सम थीटा कुछ एंगल, या फिर आप ऐसे लिखते थे अंडर द रूट, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी, ए स्केयर बी स्केयर। ठीक है, ये जो पोलर फॉर्म होती है, या फिर आप इस तरीके से कुछ एंगल करके लिख देते हो। ठीक है, यहाँ पे आरएमएस वैल्यू होती है, वो चलो अलग चीज़ है। अभी आप सिर्फ यहाँ तक फोकस करना कि जो हमारे पास वैल्यू अवेलेबल है वो कहाँ तक है, ई की पावर जे थीटा। मतलब ये आपके पास क्या था, पोलर फॉर्म का आइडिया था कि हमारे पास पोलर फॉर्म किस तरीके से होती है। ठीक है, चलो तो अभी कंट्रोल सिस्टम के अंदर इसका क्या रोल है, आपके पास एक ट्रांसफर फंक्शन होएगा, आपको उसका पोलर प्लॉट बनाना है। मतलब फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में उसका मैग्नीट्यूड वगैरह कैसे वेरी करेगा और उसका एंगल कैसे वेरी करेगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के साथ उसका मैग्नीट्यूड कॉम्प्लेक्स नंबर को और उसका एंगल कैसे वेरी करेगा, उसका ग्राफिकल व्यू, उसको बोलते हैं पोलर प्लॉट। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपको और एक चीज़ और, पोलर प्लॉट जो है ये आपके पास GSHS के ऊपर काम करेगा। ठीक है, ओपन लूप सिस्टम के ऊपर काम करता है, ये GSHS के ऊपर काम करेगा। तो GSHS आपको पेपर के अंदर लिख के देगा, क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको GSHS आ जाएगा। ठीक है, तो GSHS की वैल्यू आपने पुट कर, GSHS से ही हम इसको सॉल्व करेंगे। अभी कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। जो भी आपके पास GSHS रहेगा, ठीक है, तो आपने क्या करना है, पहले S को जे ओमेगा की फॉर्म में, S को जे ओमेगा पुट करके इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना लेना है। ठीक है, तो सपोज मान लो मेरे पास GSHS आपको गिवन है, तो आप जहाँ पे भी GSHS के अंदर जहाँ जहाँ पे भी S होएगा वहाँ S को क्या पुट कर दोगे, पुट S इज इक्वल टू जे ओमेगा। ऐसा करने से आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है तो हम क्या कर सकते हैं, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं और उस कॉम्प्लेक्स का एंगल भी निकाल सकते हैं। तो सिंपल सी बात है यार, जो मैग्नीट्यूड और एंगल आएगा वो ओमेगा के फॉर्म में आएगा। तो बस हमने फिर ओमेगा को क्या करना है, वेरी करके देखना है, ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है, कुछ जो और एक और चीज़, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, जो जे ओमेगा पुट करने से जब आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, तो सपोज ऐसा कुछ आ गया, जे ओमेगा आपने क्या किया, एच की जगह जे ओमेगा पुट कर दिया, तो मैं कह रहा हूँ ये कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, उसको मैं m लिखूंगा, और इसका जो एंगल होता है उसको मैं क्या लिखूंगा, उसको मैं लिख दूंगा आपके पास 5। तो आपने क्या करना है, ओमेगा को 0 से लेके इन्फिनिटी तक वेरी करना है, ओमेगा को 0 से लेके इन्फिनिटी तक वेरी करना है। तो ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे कुछ इसका मैग्नीट्यूड आएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकाल लेंगे और एंगल की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी में मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे और एंगल निकाल लेंगे। बस उसके बाद एक आइडिया लग जाएगा हमें, तो हम उसको प्लॉट कर देंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू ये सोल्व करके बताऊंगा कि करना कैसे है। ठीक है, तो ये हमारे पास मैं IES का प्रीवियस ईयर कोई क्वेश्चन ले लेता हूँ। ठीक है, हमारे पास जो ESC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हमें जूम कर लेंगे। तो एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन है, ESC 13 का क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का आया हुआ है। तो क्वेश्चन के अंदर क्या था, आपको पोलर प्लॉट ड्रॉ करना था, वहाँ से गेन मार्जिन और फेज मार्जिन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो गेन मार्जिन फेज मार्जिन की अलग वीडियो आपके पास अवेलेबल है, पहले से वहाँ से देख सकते हो। बट ठीक है, हमें अभी पोलर प्लॉट की बात की गई, तो पोलर प्लॉट करना सीख लेते हैं एक बार कि हमने पोलर प्लॉट को कैसे सोल्व करना है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जहाँ जहाँ पे आपके पास ऐसा है वहाँ पे आपको क्या पुट कर देना है, जे ओमेगा। तो क्या बन जाएगा फंक्शन, देखो ये बन जाएगा आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर 0.75 एज इट इज़। ठीक है, जहाँ पे ऐसे है वहाँ जे ओमेगा पुट कर दिया, 1 प्लस जे ओमेगा, और इधर कितना आ जाएगा, 1 प्लस 0.5 जे ओमेगा। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास बन गया। अभी मैंने आपको क्या बताया कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर बना, आपने एक तो इसका मैग्नीट्यूड बना, तो बता सकते हो मैग्नीट्यूड कितना आएगा। ठीक है, तो देखो मैग्नीट्यूड आ जाएगा 0.75 एज इट इज़, इसका मैग्नीट्यूड ओमेगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कितना आ जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका कितना आ जाएगा, देखना इसको मैं जे ओमेगा बाय 2 लिख सकता हूँ ना, तो इसको मैं कॉम्प्लेक्स, इसका जो मैग्नीट्यूड लिखूंगा 1 प्लस, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय 4, है ना। तो ये मैंने लिखा इसका मैग्नीट्यूड। और अगर मैं एंगल की बात करूंगा
तो फाई किसके बराबर आएगा बताना। देखो इसका तो कोई एंगल नहीं है, -90 डिग्री बनाएगा ऊपर जाके, ठीक है। ये एंगल कितना रहेगा यहाँ से -tan इनवर्स ओमेगा, और ये कितना रहेगा -tan इनवर्स ओमेगा बाय 2, ठीक है। एंगल के लिए स्पेशली फिर से बता देता हूँ, एंगल की भी वीडियो मैंने आपको प्रॉपर बनाई है। सबसे पहले मैंने एंगल के बारे में ही डिस्कस किया था, क्योंकि सारा गेम जो है ना एंगल का ही है, ठीक है। ये बहुत कंफ्यूजिंग टाइप का क्वेश्चन होता है, एंगल कैसे है, इसके अंदर बहुत कन्फ्यूजन होते हैं। तो आप एंगल के लिए स्पेशली जो सबसे पहले जो वीडियो प्रोवाइड की गई थी वो जरूर देख लेना। अभी मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा इसकी, पोलर प्लॉट के अंदर कैसे डील करना है। चलो फिलहाल के लिए मैं क्या करूँगा, मैं क्या करता हूँ ओमेगा को 0 पुट कर लेता हूँ पहले, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ओमेगा को 0 पुट किया, तो आप बता सकते हो ओमेगा 0 पे मैग्नीट्यूड कितना आएगा। यार देखो ये कुछ भी क्वांटिटी है, अगर यहाँ पे 0 तो मैग्नीट्यूड आएगा इनफाइनाइट। डन। उसके बाद एंगल कितना आ जाएगा, देखो ये कोई एंगल कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, तो सिर्फ -90 यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, एंगल आ गया। फिर मैं क्या करूँगा, ओमेगा इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे एंगल निकालूंगा, है ना। ओमेगा इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे, तो अगर मैं इन्फिनिटी पुट करूँगा तो मैग्नीट्यूड आपके पास बन जाएगा 0 यहाँ पे, और यहाँ पे जो फाई जो एंगल बनेगा, देखो ये 90 डिग्री, ये ओमेगा इनफाइनाइट पे 90 कंट्रीब्यूट करेगा, ये भी 90 कंट्रीब्यूट करेगा, तो टोटल एंगल बन जाएगा -270 डिग्री। डन है जी। तो ये आपके पास आ गए एंगल हमारे पास, ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे मैग्नीट्यूड, और ये आ गए, ठीक है। आपने एक रफ प्लॉट करना है, सिर्फ रफ प्लॉट करना है, तो सिंपल सी बात है। तो पोलर प्लॉट कैसे बनता है यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। ये आपके पास नॉर्मल एक एक्सिस है, ठीक है। तो जैसे पोलर प्लॉट होते हैं, जैसे जेड कॉम्प्लेक्स जेड उसमें होता है, जेड प्लेन के अंदर सिग्नल सिस्टम में हो सकता है आपने पढ़ा हो, तो उसके अंदर एक रेडियस होती है। जैसे मान लो मैं बोल देता हूँ 5 एंगल 30, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 5 रेडियस पे पहले 5 रेडियस का एक सर्कल बनाऊंगा, उस पर 30 डिग्री जाऊँगा, तो वहाँ पे वो लाइन बन जाएगी ऐसे, ठीक है। तो सेम चीज़ है। तो देखो ओमेगा इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया, मैग्नीट्यूड इनफाइनाइट है, लेकिन एंगल कितना है -90 डिग्री। आपको पता है अगर आप इस डायरेक्शन में चलते हो, इस डायरेक्शन में, तो एंगल नेगेटिव होते हैं, अगर आप ऐसे जाओगे तो एंगल पॉजिटिव आएंगे। तो यार मुझे 90 डिग्री जाना है, ठीक है। तो ये आ गई -90 वाली लाइन। लेकिन अब मुद्दा ये है कि आपके पास m की वैल्यू इन्फिनिटी है, मैग्नीट्यूड इनफाइनाइट है। तो अगर ये 4 5 कुछ होता तो मैं यहाँ पे मार्क कर लेता, लेकिन जब ये इनफाइनाइट है तो अब दो ऑप्शन है, या तो मैं यहाँ मतलब मैं ना कहीं नीचे से आऊँगा इधर से, ठीक है। तो सपोज मेरे पास यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है पॉइंट, क्योंकि देखो इन्फिनिटी पे तो इसके राइट साइड में भी हो सकता है लेफ्ट, क्योंकि ये एज एन एसिम्पटोट काम करेगा इनफाइनाइट के लिए। तो ठीक है। तो यार ओमेगा इज इक्वल टू सॉरी मैग्नीट्यूड अगर इनफाइनाइट करना है तो मैं कहीं नीचे से आ रहा हूँ, ऐसे आ रहा हूँ, ठीक है। इधर से भी आ सकता हूँ, वो अभी देखेंगे कहाँ से आना है आपने। उसके बाद पॉइंट ये है, फाइनली आपको जाना कहाँ पे है, ठीक है। आपको फाइनली जाना कहाँ पे है, -270 तो ऐसे आएगा ना घूम के ऐसे इस तरीके से, तो मतलब इस लाइन की तरफ आपने जाना है, लेकिन मैग्नीट्यूड कितने 0। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आप या तो इधर से घुसोगे अंदर की तरफ, या फिर इधर से घुसोगे अंदर की तरफ, 0 की तरफ। तो बात ये है यार, तो आपको कैसे पता चलेगा आपने यहाँ से घुसने के यहाँ से घुसने, बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो मैं इसी वीडियो के अंदर बता देता हूँ, बट ये जनरली इसमें खैर मैक्सिमम लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगी। कन्फ्यूजन तब होती है जब नॉन मिनिमम फेज सिस्टम आता है, ठीक है। मिनिमम फेज सिस्टम के बारे में आपको बताऊंगा, मैं भूल गया एक्चुअली ये वीडियो बनाना, ठीक है। तो उसको मैं बना दूंगा, कल तक बना दूंगा, वो भी आप देख लेना। वैसे वो जनरली सिग्नल सिस्टम का टॉपिक है, तो सभी को पता होता है उसके बारे में कि मिनिमम सिस्टम क्या है, नॉन मिनिमम क्या है, ठीक है। तो पॉइंट ये अभी ऐसा चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, मैक्सिमम लोगों को आइडिया होगा कि यहीं से जाएगा। बट मैं इसका आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आपने कैसे डील करना है। आपको पता चलेगा कि एंगल कहाँ से कहाँ तक जाएंगे। आप पता क्या करो, इसको ना देखो, इसको पहले नॉर्मल फॉर्म में लिख लो। जैसे ये -90 है तो इसको तो ये तो -90 आ ही गया, ठीक है। इसको ना ऐसे बनाना आप लोग, देखो ऐसे बनाना, ये मैं एंगल के लिए बता रहा हूँ आपको। तो आपने क्या करना है, -90 से स्टार्ट करना है, ठीक है। जो आपके पास पोल है ना उनको प्लॉट कर लो। जैसे आपके पास पोल कितना है, और नेगेटिव का चक्कर नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ से अगर आप ओमेगा की वैल्यू निकालोगे ना, सॉरी एस की वैल्यू निकालोगे यहाँ से एस की, तो वो -1 आएगी। बट आपको माइनस से कोई पंगा नहीं, आपने प्लस ही लेना है। तो एक पोल है मेरे पास यहाँ पे 1 पे, ठीक है। ये सिर्फ एक ट्रिक है, ठीक है। उस ट्रिक का टाइप है कि ऐसे आप सोल्व कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप ऐसे निकालोगे तो आएगा 2, डन, ये आ गया 2। तो आपने क्या करना है, इनिशियल एंगल चेक करना है। इनिशियल एंगल आपको मिल जाएगा यहाँ से, ये तो -90 से आप स्टार्ट हुए, तो सपोज आपके पास ये यहाँ पे जो वैल्यू है वो -90 है, ऊपर 0 है, और नीचे की तरफ कम होती जा रही है, -180, ठीक है, -270, इस तरीके से, डन। तो इसका मतलब ये हुआ, जब आप 1 से पहले थे ना, इस पोल से पहले थे, तो आपका एंगल ना इस तरीके से चल रहा था, 90 से पहले ऐसे
इस तरीके से। जैसे आप इस पोल की तरफ आए, आप ध्यान रखना जो पोल होता है, ठीक है, जो पोल होता है वो -90 डिग्री कॉन्ट्रीब्यूट करता है ट्रिक के हिसाब से, ठीक है, -90, और अगर 0 है तो +90। अब आप देख रहे हो आपको ना एक पोल मिला कहाँ पे, 1 पे, तो इसका एंगल ना नीचे ले आओ, नीचे ले आए आप -180 पे, -90 हो गया। फिर आप इधर की, इसका मतलब ये नहीं है कि 1 पे, ये सिर्फ मैंने आपको बताया सिर्फ आइडिया है, ठीक है, ये एक ट्रिक टाइप है। तो आप इस डायरेक्शन में चलोगे, राइट साइड की तरफ चलोगे, तो जैसे आप इधर की तरफ जाओगे, ठीक है, तो आपको फिर 2 पे एक पोल मिल गया, फिर से -90 कम कर दो तो आप नीचे की तरफ आ गए 270 पे, फिर उसके बाद ऐसे। यहाँ से आपको पता चलेगा कि जो आपका पोलर प्लॉट है ना वो किस किस डायरेक्शन से जाएगा। तो आपको क्या पता चल रहा है, पहले -90, फिर -180, फिर -270। अब मुझे एक चीज़ और है यार कि जब मैं -90 से गया तो -90 से यहाँ से मुझे -180 की तरफ जाना है, तो अगर मैं इस डायरेक्शन में चलूँगा तो 0 आएगा ना। इसका मतलब एक चीज़ क्लियर है कि आप यहाँ से चलोगे और इस तरीके से अंदर की तरफ घुस जाओगे, यहाँ से अंदर की तरफ क्या हो जाएगा, घुस जाओगे। इजी, ठीक है। इसको ऐसे प्लॉट कर देना नीचे की तरफ कि हम -इन्फिनिटी से है, और ऐसे ये रफ डायग्राम होता है, ठीक है, कि ऐसा जरूरी नहीं कि आपको आप पूछो कि ऐसे क्यों घूमा है, ऐसे क्यों नहीं गया, आप रफ होता है, ये रफ डायग्राम है, सिंपल, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या होता है, ठीक है, तो ये तो था पोलर प्लॉट बनाने का प्रोसीजर कि पोलर प्लॉट आपने कैसे बनाना है। तो यहाँ पे ओमेगा = 0 लिख देना और यहाँ पे ओमेगा =इनफाइनाइट पुट कर देना। आपको शायद ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक आधा क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे जिसमें प्रॉपर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे गया, बट होपफुली आपको पता चल गया होगा कि आप इसी डायरेक्शन से क्यों है, आप इधर से क्यों नहीं आए। बहुत सी बुक्स के अंदर ट्रिक्स दी होती है यार, वो फेक है सारी, ऑलमोस्ट फेक है, ठीक है। तो ध्यान रखना कॉन्सेप्ट के ऊपर जाना, जो प्रॉपर कॉन्सेप्ट है वो यही है, ठीक है। ये भी एक ट्रिक है बट ये फेल नहीं हुई कभी। इसका मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा आपको, ठीक है, नॉन मिनिमम फेज सिस्टम का। तो आपको इससे हमेशा आइडिया लगेगा कि आपका जो पोलर प्लॉट है, क्योंकि आप कई बार देखोगे ना यहाँ पे जीरोज आ जाएंगे, अजीब सा बना के दे देगा वो, तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी कि यार ये कौन से एक्सिस को पास करेगा, कहाँ से जाएगा, ठीक है। तो वो सब कन्फ्यूजन नहीं आनी चाहिए, सिंपल सी बात है। तो ठीक है, तो ये पोलर प्लॉट होपफुली आपको समझ में आ गया। अभी जो क्वेश्चन था, जो IES का क्वेश्चन था, वो था हमारे पास कि इसका गेन मार्जिन निकालो और फेज मार्जिन निकालो। शायद गेन मार्जिन के ऊपर क्वेश्चन था, तो चलो गेन मार्जिन निकाल के बता देता हूँ मैं आपको। तो आपको याद है मैंने आपको ट्रिक बताई थी एक, ऐसे सिस्टम के लिए डायरेक्टली आपको पता है गेन मार्जिन मुझे निकालना है गेन मार्जिन। तो यार गेन मार्जिन का मतलब मुझे गेन चाहिए, पहले गेन कहाँ पे चाहिए, मुझे गेन चाहिए फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। तो मैंने डायरेक्ट एक ट्रिक का एक वो बना रखा है, वीडियो बनाया हुआ है। तो ओमेगा PC डायरेक्टली मैं बताऊंगा कि कितनी आएगी इसकी फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, तो वो कितनी आएगी बताना। इनके जो पोल होता है ना उनका ज्योमेट्रिक मीन होता है, तो एक पोल है -1 पे, एक पोल है -2 पे। तो यार ओमेगा PC आ गया √2, ठीक है, ओमेगा PC आ गया √2। तो अब इसके मैग्नीट्यूड के अंदर जो भी मैग्नीट्यूड की इक्वेशन है ना, ये यहाँ पे ओमेगा को √2 पुट कर दो। जब आप ओमेगा को यहाँ पे √2 पुट करोगे तो आपके पास आएगा मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो आपके पास आएगा मैग्नीट्यूड, और उस मैग्नीट्यूड को जब आप उल्टा कर दोगे, रिवर्स रेसिप्रोकल ले लोगे उसका, तो आपको मिल जाएगा गेन मार्जिन। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको ओमेगा PC को √2 पुट कर दूंगा, तो आपके पास जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आ जाएगा 0.75, ठीक है, डिवाइड बाय √2। ये कितना बनेगा बताना, ये बन जाएगा √3। समझ आ रहा है शायद, देखो ओमेगा √2 है तो स्क्वायर करके 2 बनेगा, 2 + 1, ये कितना बन जाएगा √। देखो ओमेगा की वैल्यू आप क्या करोगे, ओमेगा की वैल्यू मैं पुट करूंगा √2, तो स्क्वायर बनेगा 2, फिर 2/4 1/2, ये बन जाएगा √3/2, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लेना अभी। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद जो भी m की वैल्यू आएगी उसको उल्टा कर देना और वो आपके पास आ जाएगा गेन मार्जिन। लेकिन आपको dB के अंदर अगर निकाल के बताना है तो वो भी हमें पता है, ठीक है। थैंक यू। तो ये होपफुली आपको पोलर प्लॉट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अभी मैं इसका एक क्वेश्चन और डिस्कस करूंगा नेक्स्ट, जो गेट प्रीवियस ईयर के रहेंगे।